हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज की वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में प्रेजेंट के सारे टेंस फिनिश कर दूंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, ज़्यादा देर बात ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं। इज किसके साथ यूज होता है, इज यूज होता है ही, सी, इट या किसी का नेम अगर होता है उसके साथ में इज यूज होता है। उसके बाद एम कहाँ यूज होता है, तो एम यूज होता है आई के साथ में। एम किस में यूज होता है, आई के साथ में। और आर किस में यूज होता है, आर में। जैसे वी हो गया, वी के साथ आर यूज होता है, यू के साथ आर यूज होता है, दे के साथ आर यूज होता है। जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो मेन वर्ब हमारी जो होती है, मेन वर्ब क्या होती है, जो हम कोई काम कर रहे होते हैं उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। अगर मेन वर्ब लिखिए उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आई लिखा होगा तो हम एम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं।
तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट है हमारा, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो मैं की क्या होती है, मैं की होती है आई, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई के साथ में लगेगी एम, फिर क्या है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मेरी क्या है, सीखना। तो सीखना की क्या होती है, लर्न, LEARN। लर्न के बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो इसी में लर्न के साथ में ही हम आईएनजी लगा देंगे। तो आई एम लर्निंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी। तो लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैं ले लेती हूँ सिंगुलर का। सिंगुलर का सब्जेक्ट जैसे हो गया हमारा, मेरा भाई कार चला रहा है, मेरा भाई कार चला रहा है, मेरा भाई कार चला रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। तो मेरा भाई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मेरा भाई की क्या होगी, माई, भाई की ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर। तो मेरा भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगी। उसके बाद चला रहा है, हमारी क्या है, मेन वर्ब क्या है, चलाना। चलाना मतलब ड्राइव, DRIVE, ड्राइव, चलाना। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो आईएनजी जब लगाते हैं, अगर हमारे मेन वर्ब में ई लास्ट में होता है तो ई को हटाकर हम ING लगा देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, DRIVING, माई ब्रदर इज ड्राइविंग। मेरा भाई चला रहा है, क्या चला रहा है, द कार, द कार। मेरा भाई कार चला रहा है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हम ले लेते हैं प्लूरल। तो प्लूरल क्या है, प्लूरल में हम ले लेते हैं, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। तुम की क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो तुम की क्या होती है, यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ ना ही इज लगेगा, ना ही आर लगेगा, ना ही इज लगेगा, ना ही एम लगेगा। तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर, लिख, लिखना, लिखना आ गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो लिखना की क्या होती है, राइट, WRITE। अब ING मुझे लगाना है राइट में, तो ई हटाकर हम ING लगा देंगे। तो हमारा हो गया WRITING, यू आर राइटिंग। अब क्या लिख रहे हो, द लेटर, द लेटर, यू आर राइटिंग द लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। तो हमने एक, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, एक मैंने आई वाला सब्जेक्ट ले लिया, एक फिर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, एक मैंने प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस को फॉर्मूला बनाने के लिए हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस निगेटिव सेंटेंस है
तो नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फार्मूला हमारा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा। उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब में अटैच करके ING लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि वह मूवी नहीं देख रहा है, वह मूवी नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। तो वह की क्या होती है, वह की होती है ही। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा है, इज MR, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज। अब नहीं, नॉट लगाएंगे, फॉर्मूला में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो ही इज नॉट। देखना की क्या होती है, देखना की वॉच भी होती है और देखना की सी भी होती है, तो हम लगाएंगे वॉच, WATCH, वॉच। उसके बाद क्या लगेंगे, ING, तो वॉच के साथ में हम ING लगा देंगे, तो हमारा हो गया ही इज नॉट वॉचिंग, वह नहीं देख रहा है। क्या नहीं देख रहा है, मूवी, MOVIE, वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। एक और देख लेते हैं सेंटेंस प्लूरल का, मैं नदी नहीं पार कर रहा हूँ, पार कर रहा हूँ, मैं नदी नहीं पार कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं की आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम लग। एम के साथ क्या लगेगा, नहीं, तो नॉट, आई एम नॉट। अब क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पार करना। पार करना की क्या होती है, क्रॉस करना, तो क्रॉस, CROSS, क्रॉस। उसके बाद क्या लगाना है, ING लगाना है, तो क्रॉस में ही ING लगा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, आई एम नॉट क्रॉसिंग, आई एम नॉट क्रॉसिंग। अब क्या क्रॉसिंग, नदी, क्रॉसिंग द रिवर, आई एम नॉट क्रॉसिंग द रिवर। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक प्लूरल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो प्लूरल का एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ क्या, वे नहीं दौड़ रहे हैं, वे नहीं दौड़ रहे हैं, वे नहीं दौड़ रहे हैं। तो वे की क्या होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट लिखा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो वे की क्या होती है, दे, वे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आर। आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, दे आर नॉट। अब क्या है हमारी मेन वर्ब, दौड़, दौड़ना होता है रन, RUN। अब ING लगाएंगे, तो आर, जब ये किसी भी वर्ड से लास्ट वर्ड से पहले अगर कोई वॉवेल वर्ड होता है तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, तो RUNNING, रनिंग, दे आर नॉट रनिंग। तो वे नहीं दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग।
हमारे ये निगेटिव सेंटेंस हो गए। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो मैंने 3 आपको एग्जाम्पल बता दे दी। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका भी फार्मूला आप लोग देख ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला मेरा हो गया क्या से शुरू होने वाले, और दूसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। तो फर्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में हम लगाएंगे आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स यूज करते हैं, अदर वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम एक आपको एग्जांपल इसका बता देते हैं। क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वह लिखा हुआ हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, प्लस उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब मेरी क्या है, जाना, तो जाना की क्या होती है, गो, ही इज ही गो। अब आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट तो टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। सेकेंड में आपको बताती हूँ जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड हो गया हमारा जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, ये वर्ड अगर वाक्य के अंदर होते हैं, जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से बने होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के अंदर होता है, तो उसमें क्या फार्मूला लगता है हमारा, उसका फार्मूला हो गया, सबसे पहले हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से बने होते हैं, जो
इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के अंदर होते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला में लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि वह किताब क्यों पढ़ रहा है। वह किताब क्यों पढ़ रहा है। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, क्यों। तो क्यों की क्या होती है बच्चों, वाई। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वह के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगी, वाई इज। अब सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई इज ही। अब क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब मेरी क्या है, पढ़ना, तो रीड, READ, रीड। फिर क्या लगेगा, ING लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, तो रीडिंग द बुक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब, तो वह किताब क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग द बुक। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, पहले इसे देख लेते हैं पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है, ये वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ये बताया गया होता है कि ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य को पूर्ण कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस आपको किसी भी काम को अभी अभी पूरा किया हुआ दिखाते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, इनको कैसे पहचानेंगे, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ई आदि शब्द आएंगे उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है। हैज़ और हैव होती है, HAS हैज़, HAVE है, हैज़ और हैव होती है। हैज़ किसके साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ यूज किया जाता है, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ, हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। और इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या हो गया, अब इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और इन सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं उसकी
उसका फार्मूला आपको बताती हूँ। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगेगा, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा। सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, या मेरी पुस्तक खो गई है, या मैं अपनी पुस्तक खो चुका हूँ। तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं। तो मैं अपनी पुस्तक खो चुका हूँ। सेकंड, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, या मेरी पुस्तक खो गई है। ये 3 सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंस सेम हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं। तो मैं की क्या होती है? आई। आई के साथ में क्या लगता है? ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव, आई हैव। अब खोना क्या होता है? लॉस। तो खो चुका हूँ, तो इसमें क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लॉस्ट क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म लॉस्ट। फिर अपनी पुस्तक, तो मैं के साथ में अपनी का क्या यूज करते हैं? माई, माई बुक। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी पुस्तक खो चुका हूँ, या मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, या मेरी पुस्तक खो गई है। तो इसमें देखो मैंने डेफिनेशन में बताया था, चुका हूँ या चुका है या चुके हैं आदि आता है, या ई है आता है। तो आपको डेफिनेशन में ये 2 वर्ड मिले थे, ई है या चुका है या चुका हूँ आदि वर्ड आते हैं। तो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। प्लस नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो गया फार्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा? लड़की चाय नहीं बना चुकी है, लड़की चाय
नहीं बना चुकी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर नहीं लगा है तो निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, लड़की, तो लड़की की होती है द गर्ल। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव। तो लड़की हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हैज़ लगाएंगे। फिर क्या लगा हुआ, नॉट, तो द गर्ल हैज़ नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चाय बनाना, तो मतलब पकाई जाती है, तो कुक लगेगा। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, COOKED, कुक्ड। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो द गर्ल हैज़ नॉट कुक्ड द टी, लड़की चाय नहीं बना चुकी है। द गर्ल हैज़ नॉट कुक्ड द टी। तो हमारा फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बता दिया है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्या से, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल होगा क्या रमेश घर वापस आ चुका है, और क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो क्या रमेश घर वापस आ चुका है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, रमेश। तो रमेश मेरा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, हैज। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा रमेश, RAMESH, हैज रमेश। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ चुका है, वापस आ चुका है। तो वापस आ चुका है की होती है कम बैक। इसकी थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, तो कम केम कम, कम का फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो इसको हम लगाएंगे कम बैक। हैज रमेश कम बैक टू होम, घर की होम। हैज रमेश कम बैक टू होम, क्या रमेश घर वापस आ चुका है, तो हैज रमेश कम बैक टू होम। आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के अंदर हो। सेकंड हमारा कौन सा होता है, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के अंदर हो, जैसे क्यों, क्या, कैसे, ये सेंटेंस के अंदर होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं।
तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया हमारा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरा मित्र कहाँ चला गया है, मेरा मित्र कहाँ चला गया है। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, कहाँ, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, सॉरी हैज़ या हैव लगाएंगे तो मेरा मित्र क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हैज़ लगेगा, वेयर हैज़। अब क्या है सब्जेक्ट, मेरा मित्र, माई फ्रेंड, वेयर हैज़ माई फ्रेंड। अब चला गया है, गॉन, GONE, वेयर हैज़ माई फ्रेंड गॉन, मेरा मित्र कहाँ चला गया है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। जैसे मेरा मित्र कहाँ चला गया है, इसमें क्या है, वेयर है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हैज़ माई फ्रेंड गॉन, मेरा मित्र कहाँ चला गया है। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी भी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में इस समय तक कुछ कार्य पूरा हो चुका होता है लेकिन कार्य अभी भी चल रहा होता है, जिसका समय दिया होता है। तो उसका समय अगर दिया होता है तो वह सेंटेंस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं। और इन वाक्यों में निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है कार्य को पूरा होने के लिए। निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है, दिया होता है। जब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं और इन वाक्यों में निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया होता है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब समय दिया होता है तो निश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए हम सिंस यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, SINCE। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है
हैज़ बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। और इन सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जिसमें आईएनजी लगा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? इसकी डेफिनीशन हो गई। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं और इन वाक्यों के में निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया होता है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन होती है और हैव बीन होती है। और इन सेंटेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के सेंटेंस की ओर। तो आगे सेंटेंस हमारे कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। आपको बता देते हैं सिंस का यूज किस किस में करते हैं। तो सिंस का यूज जब निश्चित समय होता है, जैसे कोई दिन का नाम हो गया, किसी महीने का नाम हो गया, किसी साल का नाम हो गया, या किसी एक पर्टिकुलर किसी एक समय का नाम हो गया जो कि निश्चित होता है। तो जैसे कि हम सिंस का यूज किस में कर सकते हैं, जैसे कि सन 2000, या हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ भी होता है उसमें हम सिंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद या तो मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी हो सकता है, उसमें हम सिंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट ये होता है, इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। अब हम फॉर का यूज किस में करते हैं? फॉर का यूज उसमें करते हैं जिसमें हमें कोई समय निश्चित नहीं होता है। जैसे 4 घंटे से, अब ये नहीं पता 4 घंटे दिन के हैं या शाम के हैं या कितने बजे के हैं, तो 4 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 वर्ष से, अब ये नहीं पता है 2002 से स्टार्ट है या 2006 से स्टार्ट है, तो 2 वर्ष से, या 3 महीने से, अब ये नहीं पता कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने से, तो इनमें फॉर का यूज करते हैं। सिंस का किस में यूज करते हैं? जो निश्चित होता है, और फॉर का यूज करते हैं जो अनिश्चित होता है। अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की ओर। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया होता है। क्या पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन लिखते हैं, हैज़ बीन हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जिसमें आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, उसके बाद टाइम लिखते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज़ बीन या हैव बीन। तो आई के साथ में क्या लगता है? हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारा? पढ़ना,
पढ़ना की क्या होती है? रीड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? रीडिंग। READING। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है द बुक। आई हैव बीन रीडिंग द बुक। अब क्या है सबसे लास्ट में? सिंस या फॉर लगाएंगे, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है। अगर समय ना दिया होता तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर समय दिया हुआ है तो हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सुबह से, सुबह निश्चित है या अनिश्चित है? मैंने आपको बताया था सुबह के लिए क्या लगता है? सुबह, मॉर्निंग, सुबह, शाम, दिन, रात। तो इसमें क्या लगेगा? सुबह के लिए सिंस लगेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सिंस। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस। अब कब से है? सुबह से। तो सुबह की क्या होती है? मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा होता है, तो निगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगता है, तो नॉट लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद टाइम, सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाएंगे। तो हम इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। अगर हमारा निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल निगेटिव का। मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो मजदूर क्या हो गया? इसमें भी समय दिया हुआ है 2 दिन से, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मजदूर की क्या होती है? वर्कर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो वर्कर, WORKER, वर्कर। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव। तो मजदूर आ रहे हैं, बहुत सारे मजदूर होंगे, तो हमारा क्या लग जाएगा? वर्कर्स। अगर वर्कर्स लगा है तो हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, वर्कर्स हैव। उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद बीन है फॉर्मूला में, बीन। वर्कर्स हैव नॉट बीन। अब क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब है हमारी आना, तो कमिंग, COMING, कमिंग। अब क्या बचा? 2 दिन से, तो 2 दिन ये दिया हुआ है, तो 2 दिन ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? तो 2 दिन हमारा अनिश्चित समय है, क्योंकि इसमें दिन का नाम नहीं दिया हुआ। अगर निश्चित होता तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिया होता। इसमें 2 दिन से, अब पता नहीं कौन से साल के कौन से 2 दिन हैं, तो हमारा क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर 2 दिन से, तो 2 की 2 दिन, डेज। Workers have not been coming for 2 days. मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो हम पहले चलते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य देखते हैं। फर्स्ट है हमारा जो वाक्य
जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो उसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद क्या करेंगे, बीन के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। यदि इसी में यदि वाक्य में नहीं लगा होता है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं या किसी भी वाक्य में अगर नहीं लगा होता है, क्या से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, अगर उसमें नहीं लगा होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं। किसके बाद नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या सोमवार से वर्षा हो रही है, या क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव लगाने के लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या की क्या लगेगी, हैव। हैव अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, हैव यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव यू बीन, हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अब हमारा वर्ब क्या है, पढ़ रहे हो, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, रीडिंग, हैव यू रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट मेरा दिया नहीं हुआ है, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं हमारा जो टाइम दिया गया है ये डेफिनिट या इनडेफिनिट। तो हमारा टाइम हुआ है 5 घंटे से, तो 5 घंटे हमारा इंडेफिनिट टाइम है। अगर इंडेफिनिट टाइम होता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, 5 घंटे से, तो 5 की 5 घंटे, आवर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। अब हम दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो हमारा फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। हैज़ या हैव के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ की फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। अगर निश्चित समय होता है तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय होता है तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, सरला सुबह से क्यों नहीं सो रही है। सरला सुबह से क्यों नहीं सो रही है। तो हम इसमें क्यों भी लगा है और नहीं भी लगा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यों लगा है तो हमारा क्वेश्चन मार्क
लगेगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि क्या होती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, वाई। वाई के बाद हैज़ या हैव का यूज करेंगे। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सरला क्या है, सरला हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई हैज़, अब सरला लिखेंगे SARLA, वाई हैज सरला। आप क्या लगाएंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर नॉट दिया होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। वाई हैज सरला नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, बीन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, सोना। तो सोना की क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप की फोर्थ फॉर्म होती है स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। अब क्या बचा, सुबह से। तो सुबह हमारा निश्चित समय है, तो सुबह के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, SINCE, सिंस। मॉर्निंग, MORNING। तो हो गया, सरला सुबह से क्यों नहीं सो रही है। तो वाई हैज सरला नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो आज मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस, 3 टेंस, कल मैंने एक फिनिश किया था और जो बचे 3 टेंस वो मैंने आज फिनिश कर दिए हैं। इनको अच्छे से समझिएगा, और अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।